सेठ राम प्रसाद की गिनती एक धनी व्यापारियों में हुआ करती थी। सेठ का व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था। सेठ जी के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा था गोविंद। गोविंद एक समझदार और होशियार लड़का था। समय समय पर वह दूसरों की मदद भी करता था। गोविंद का हमेशा दूसरों की मदद करना उनके दोनों बड़े भाइयों को बिल्कुल पसंद न था। दोनों बड़े भाई अपने पिता से कहते कि बेशक गोविंद समझदार है, परंतु उसमें दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में अपने साथ जोड़ना सही नहीं है। इसे किसी तरह से छोटी मोटी नौकरी लगवा दीजिए, ये इसी के लायक है। गोविंद इस बात पर राजी नहीं था। हालांकि वह यही कहता कि उसे कोई भी काम करने में शर्म नहीं महसूस होती, परंतु वह अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। सेठ राम प्रसाद को कभी कभी लगता कि गोविंद उनके व्यापार को चलाने लायक नहीं है। इसी उधेड़बुन में सेठ जी ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा, गोविंद, तुम्हें मेरे व्यापार में जुड़ने से पहले अपनी योग्यता को साबित करना होगा। सेठ ने गोविंद को कुछ धन दिया और कहा कि तुम इस धन से कोई छोटा मोटा व्यापार करो, मुझे कुछ पैसे कमा करके दिखाओ, तो ही मैं तुम्हें अपने व्यापार के लायक समझूंगा। गोविंद ने अपने पिता की बात मान ली। उसने उस धन से व्यापार करने की ठान ली। उसने पता लगाया कि आसपास के गांवों में कौन सी चीजें सस्ती मिलती हैं और अपने गांव में कौन सी चीजें महंगी बिकती हैं। वह सस्ती चीजें खरीदकर कम दाम में अपने गांवों में बेचने लगा। देखते ही देखते उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। उसने कुछ धन तो कमा लिया, परंतु जैसा उसका स्वभाव था, उस स्वभाव के अनुसार वह धन इकट्ठा न कर सका और उसने सारा धन इधर उधर लोगों को देने में ही खर्च कर दिया। 6 महीने बाद जब उसके पिता ने उससे हिसाब मांगा तो पता चला कि अच्छा मुनाफा कमाने के बाद भी उसका हाथ खाली था। तब गोविंद के बड़े भाइयों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि इसके बस की कोई बात नहीं है, यह तबावरा है, आप इसे कहीं और नौकरी लगवा दीजिए। गोविंद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, व्यापार में असफल हो गया हूँ, परंतु मैं दूसरा काम अवश्य कर सकता हूँ। मुझे खेती बाड़ी करने का मौका दीजिए, आप मुझे जमीन दे दीजिए, मैं 1 साल में अच्छी फसल पैदा करके आपको दे दूंगा। पिता ने गोविंद की बात मान ली और उसे 5 एकड़ जमीन दे दी। गोविंद पूरी मेहनत से अपने पिता के खेतों में काम करने लग गया और उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में अच्छी फसल लहलहाने लगी। जब खेतों में फसल अच्छी तरह से पक गई तो उसे काटने के लिए गोविंद ने तैयारी कर ली, परंतु इस बार उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। उसी रात तेज आंधी और बारिश तूफान ने फसल खराब कर दी। एक बार फिर से वह अपने पिता के सामने नाकारा साबित हो गया। इस बार फिर से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाया और उसे बावरा गोविंद कहा। अपने भाइयों के इस व्यवहार और पिता के व्यवहार से दुखी होकर गोविंद ने अपना घर और गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। जाने से पहले वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अब तभी आऊंगा जब मैं अपनी योग्यता साबित कर दूंगा। पिता ने उसे नहीं रोका और उसे जाने दिया। नाराज गोविंद घर से निकल पड़ा, परंतु उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह तेज कदमों के साथ अपने गांव और घर से दूर चलता जा रहा था। चलते चलते गोविंद एक अनजान गांव में पहुंच गया, जिसे वहाँ कोई नहीं जानता था। वह उस गांव से गुजर रहा था, तभी उस गांव के दरवाजे से किसी लड़की की डोली उठ रही थी। गोविंद वहीं पर कुछ देर रुक गया और उस गांव की प्रथा के अनुसार लड़की का पिता डोली के ऊपर से कुछ सिक्के उछाल रहा था। गोविंद ने बिना कुछ सोचे समझे लपक करके उसके अगल बगल से सिक्के उठा लिए और घर को भी अच्छी तरह से याद रख लिया। उसने काफी सिक्के इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे किए हुए पैसों से गोविंद ने कुछ चने खरीद लिए और एक घड़ा खरीद लिया। घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर एक घर के सामने जाकर बैठ गया।
उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह कुछ चने दे करके जल पिलाता और गोविंद की सेवा से खुश होकर लोग उसे कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने वाले बढ़ई लोग उसी रास्ते से गुजरते थे, वो भी वहाँ पर पानी पीते और बदले में कुछ लकड़ियाँ दे जाते। इस तरह वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया। गोविंद उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक लकड़ी के व्यापारी को बेच देता है और उन पैसों से और चने खरीद लेता है। अब वह पहले की ही तरह लोगों को चने खिलाकर पानी पिलाता और बदले में उसे पैसे और लकड़ी मिलने लगी। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार गोविंद ने कोई गलती नहीं की। लेकिन जब इस बार उसके पैसे बढ़ने लगे तो वह लकड़ियों को पैसे दे करके खरीदने लगा और लकड़ी को आगे लकड़ी के व्यापारियों को बेचने लगा। गोविंद का मुनाफा पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आया और लकड़ी बारिश में गीली होने लगी तो उसका धंधा मंदा पड़ गया। लोगों ने पानी पीना भी कम कर दिया, परंतु गोविंद अब तक काफी जमा पूंजी इकट्ठी कर चुका था। उस पूंजी से उसने एक बार फिर से अपना व्यापार चालू किया जो उसने पहले व्यापार कर चुका था। उसने आसपास के गांवों से सस्ता सामान खरीदा और आकर के अपने गांव में कम दामों पर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। गोविंद ने पहले के अनुभवों से सीख लिया था कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना भला करना चाहिए। उस गांव में उस गोविंद ने एक अपनी दुकान खोल ली और एक समय ऐसा भी आ गया कि उस गांव का वह एक सफल व्यापारी भी बन गया। तब एक दिन वह उस घर में गया जहां से उसने डोली के ऊपर से उछाले गए सिक्के इकट्ठा किए थे। गोविंद घर के अंदर गया और कहा कि मैं आपके घर से उछाले गए सिक्कों से व्यापार किया था, इसलिए उन पैसों को ब्याज के सहित आपको वापस कर रहा हूँ। और उसने पूरी बात उस आदमी को बता दी। वह आदमी हैरान था कि ऐसा ईमानदार भी कोई हो सकता है कि गिरे हुए सिक्कों को कर्ज समझकर अपने पास रख ले। खैर, उसने गोविंद को बहुत धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद गोविंद अपने भाई और पिता से मिलने गया। तब उनके पिता बहुत खुश थे कि अब उनका लड़का बावरा गोविंद नहीं है, बल्कि आज वह एक सफल व्यापारी बन चुका है। तब उन्होंने गोविंद को घर वापस आने को कहा, परंतु गोविंद अपने खुद के बनाए गए व्यापारों को ही बढ़ाना चाहता था, तो उसके पिता ने भी उसकी इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं की। गोविंद के भाई भी अब मान चुके थे कि किसी भी बात में गोविंद अब किसी से कम नहीं है और इस तरह से गोविंद ने अपनी काबिलियत साबित कर दी।